ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का अंतिम अध्याय है। यह उपनिषद आत्मन को समझने के लिए कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चर्चा करता है। स्वामी चिन्मयानंद ने इस उपनिषद के लिए कहा है कि इस अतुलनीय उपनिषद का पहला श्लोक ही अपने आप में एक लघु दार्शनिक पाठ्य पुस्तक है। इस उपनिषद के 18 श्लोकों को 4 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला श्लोक सिखाता है कि जो लोग आत्मन एवं परमात्मा की एकता को समझते हैं, उन्हें सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। दूसरा श्लोक उन लोगों को कर्म और ज्ञान का मार्ग बताता है जो आत्मन को नहीं समझते हैं। श्लोक 3 से 8वें तक पहले श्लोक के संदर्भ में आत्मन और उसे प्राप्त करने के मार्ग का ज्ञान देते हैं और अंत में श्लोक 9 से 18 जो दूसरे श्लोक में संदर्भित व्यक्तियों को कर्म एवं ज्ञान के मार्ग के बारे में बताते हैं। स्वामी शंकराचार्य उपनिषद पर अपने भाष्य में बताते हैं कि आत्मन की शिक्षा अपने आप में पूर्ण है। इसके लिए कर्मकांड की शिक्षा आवश्यक नहीं है। ना ही इन दोनों शिक्षाओं का कोई एक साथ पालन कर सकता है, क्योंकि इनके बीच विरोधाभास है। कर्मकांड विविधता की परिकल्पना करता है, जबकि आत्मन का ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि सारे ब्रह्मांड का मूल एक ही है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जब कर्मकांड का पालन किसी स्वार्थ के बिना किया जाता है, तो वह मन में शांति उत्पन्न करके आत्मन के मार्ग के लिए हमें तैयार करता है। इस प्रकार निस्वार्थ कर्म भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। आइए अब हम उपनिषद के श्लोकों को समझने का प्रयास करें। श्लोक पहला, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम। यह श्लोक हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं, उसे हम अज्ञानता के कारण ईश्वर अर्थात आत्मन या ब्रह्म से भिन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में यह सब उसी में व्याप्त है। उस परमात्मा पर ध्यान करने से हम नाम, रूप, क्रिया एवं कर्ता और भोक्ता में बटे हुए इस संसार का सत्य जान सकते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह इस संसार का लालच नहीं करता, क्योंकि उसके लिए यह सब एक ही है। श्लोक दूसरा, यह श्लोक उन लोगों के बारे में है जो संसार का त्याग नहीं करना चाहते। श्लोक कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहता है, तो उसे 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। तीसरा श्लोक उन लोगों के बारे में है जो ना तो त्याग का मार्ग अपनाते हैं, ना ही कर्म का। ऐसे लोग जो आत्मन का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे असुरों की तरह जीते हैं और मृत्यु के बाद अंधकार में डूब जाते हैं। चौथे श्लोक से उपनिषद उन लोगों को आत्मन की प्रकृति समझाता है जो सन्यास के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह कहता है कि आत्मन अचल है, एक है और मन से भी अधिक तीव्र है। इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी वह इंद्रियों से पहले ही हर जगह पहुंच जाती है। आत्मन स्थिर है, फिर भी जो इसके पीछे भागते हैं वे इसे पकड़ नहीं पाते। यह आत्मन ही है जो संसार की प्रत्येक वस्तु को रूप और कार्य प्रदान करती है। श्लोक 5वां, आत्मन गतिशील है परंतु गतिहीन भी है। ये दूर भी है, ये पास भी है। यह सबके भीतर है, यही सबके बाहर भी है। श्लोक 6, जो सभी प्राणियों को आत्मन में और आत्मन को सभी प्राणियों में देखता है, उसे दूसरों से कोई द्वेष नहीं होता। श्लोक 7वां, जब एक ज्ञानी हर चीज में आत्मन की एकता को समझ लेता है, तो उसके लिए सभी प्राणी आत्मन बन जाते हैं और वह सभी दुखों और भ्रमों से दूर हो जाता है। श्लोक 8वां, आत्मन सर्वव्यापी, उज्ज्वल, निराकार, अक्षत और शिरारहित, शुद्ध, पाप से अछूती है। एक दृष्टा, सर्वज्ञ, महान और स्वयंभू है। यह आत्मन ही है जिसने शाश्वत देवताओं को उनके कर्तव्य विधिवत आवंटित किए हैं। श्लोक 9वां और उसके बाद उपनिषद कर्म और ज्ञान के मार्ग के बारे में बात करता है। यह कहता है, जो लोग केवल अविद्या अर्थात
कर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंधकार भोगते हैं, और जो केवल ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वे और भी अधिक अंधकार भोगते हैं। श्लोक 10वां। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। यह हमने उन ऋषियों से सीखा है जिन्होंने हमें कर्म और ज्ञान का मार्ग सिखाया है। श्लोक 11वां। व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों के मार्ग पर साथ चलना चाहिए। जो यह समझता है वह कर्म के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है। श्लोक 12वां। जो केवल कर्म के मार्ग पर चलकर प्रकृति की पूजा करता है अंधकार में चला जाता है, लेकिन जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर केवल अव्यक्त को प्राप्त करना चाहता है वह और भी अधिक अंधकार में चला जाता है। श्लोक 13वां। अव्यक्त की पूजा और प्रकृति की पूजा के परिणाम अलग अलग होते हैं, यही ऋषियों ने हमें सिखाया है। श्लोक 14वां। जो प्रकृति और अव्यक्त दोनों की पूजा करता है वह प्रकृति की पूजा से मृत्यु पर विजय पाता है और अव्यक्त की पूजा से मोक्ष प्राप्त करता है। 15वें से 18वें श्लोक उपासनाएं हैं। 15वां श्लोक पूषण अर्थात सूर्य की उपासना है। वैदिक युग में सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। श्लोक कहता है कि हे पूषण, सत्य का द्वार सोने के आवरण से ढका हुआ है, कृपया इसे हटा दें ताकि मैं सत्य को जान सकूं। श्लोक 16वां। हे पूषण, आकाश के एकमात्र यात्री, सभी के नियंत्रक सूर्य प्रजापति के पुत्र, कृपया अपनी किरणों को धीमा करें ताकि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकूं। जो ब्रह्म आप हैं वही मैं भी हूं। श्लोक 17वां। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं मरूं तो मैं उस अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाऊं और यह शरीर नष्ट हो जाए। हे अग्निदेव, हमारे सभी कर्मों का न्याय करते हुए हमें सुमार्ग से समृद्धि की ओर ले चलें, हमसे पाप दूर करें। हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ईशावास्य उपनिषद पर यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।